बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अबलाग टीवी और मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान। आज हम आपको एक और ख़बर की दूसरी किस्त दिखाएंगे जो कि हमने आपको 113 नंबर वीडियो में बताया था कि शेख रशीद एक तकरीब में गए और फिर वहां उनके साथ क्या हाल हुआ। भला हो वो सिक्योरिटी वालों का जो उन्हें बचा कर निकाल कर ले गए। आज उसकी एक और दूसरी झलक हम आपको दिखाएंगे, मगर उसके साथ ही एक और ऐसे लीडर का भी दिखाएंगे आपको जो आज मीडिया के ऊपर लान तान कर रहा है। कल तक मीडिया में आने वाले आज मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे चले, अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको अछूते और हकीकत पर मबनी तजिए और ख़बरें मिलती रहें। हम आपको बता रहे थे अपनी वीडियो नंबर 113 में कि शेख रशीद को कैसे धक्के पड़े, गालियाँ पड़ी और सिक्योरिटी गार्ड्स बिलाखिर उन्हें बचा कर ले गए। उससे अगले रोज़ ही, क्योंकि ये सियासी ज्योतिषी हैं और ये कहते रहते हैं अब हुकूमत बदलने वाली है, अब इतने लोग जेल के अंदर जाने वाले हैं, अब इतने महीने ख़तरनाक हैं, अब हुकूमत के लिए ख़तरा है। ये वन मैन शो करने वाला सियासतदान, अवामी मुस्लिम लीग का सरबराह, एक वोट की बुनियाद पर गली थड़े मोहल्ले का लीडर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये अवामी लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिला और फिर इमरान खान को अपने शहर में फंसा कर वजारत भी ले ली। उम्मीदवार तो ये था वजारत इत्तलात का, मगर इसको मिली वजारत रेलवे। पहले यही था जो इमरान खान और ये आपस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते थे, तौबा मांगते थे। इमरान खान कहता था कि अल्लाह ना करे कि मुझे शेख रशीद जैसा सियासतदान या दोस्त मिले, मगर चूंकि सियासत में कोई चीज़ भी हर्फ आखिर नहीं है, इस वजह से फिर ये दोनों मिल गए। मुशर्रफ के दौर में भी रहे शेख रशीद वज़ीर और इसी तरह उनका भी बयानियाँ आगे बढ़ाते रहे। अब ये इमरान खान के साथ हैं। हुआ ऐसा कि ये फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और वहाँ पर मीडिया ने जब इनका बाइकाट किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, मीडिया ने एक माइक उठाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इन्होंने कहा कि मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था, आप मुझे पहले बता देते तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना करने आता, और मैंने तो आपके लिए चाय भी बनवा के रखी है। कैसे कमाल का सियासतदान है, अपनी इज्जत की नहीं चाय की फिक्र है। यहाँ देखिए अब आपके शेख साहब के सामने कैसे माइक उठाए जा रहे हैं और किस तरह से ये बेचारे बेसहारा बैठे तमाशा देख रहे हैं। यही है मुकाफात अमल और यही है मीडिया से सींग अड़ाने का नतीजा। मुलाहिजा कीजिए। हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करेंगे। जो मीडिया वर्कर्स की जबरी बरसातियां हो रही हैं, मीडिया आपकी तकलीफ के बाइकआउट नहीं करेंगे। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते का माशी कतलेआम बंद करो, बंद करो, माशी कतलेआम बंद करो, बंद करो, नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते जेल हो मरना होगा, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, आवाज़ चौधरी तेरे ज़ाब्ते, जद्दोजहद तेज हो, आवाज़ चौधरी के खिलाफ, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, बाकी हुकूमत के खिलाफ, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, साफियों का माशी बंद करो, बंद करो, माशी कतलेआम बंद करो, बंद करो, बेदखल साफियों को बहाल करो, बहाल बेदखल करो, साफियों को बहाल करो। बहाल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशहूर हूँ। बाइकाट कर रहे हैं, बाइकाट कर रहे हैं। सबके तो ना उठाओ जी। सबके कराची की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का फैसला है जिसमें कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तीनों ग्रुप और कराची प्रेस क्लब शामिल है। एक तो मुश्तरका फिर मैं ज्वाइंट करता ही नहीं हूँ यार। नहीं, हम आपको और क्या कह रहे हैं, हम आपको कवर नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। तो आप मुझे पहले बता देते, मैंने तो वैसे ही चाय का इंतजाम किया। रेलवे
जी, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आपने देखा यहाँ पर शेख रशीद कैसे लाचार बैठे हुए हैं और बिलाखिर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से हाथ धोना पड़े, आवाज़ ना पहुँची उनकी आगे तक। अब उनके गिर्द वैसे ही चांद का ग्रहण खिंचता जा रहा है, वो चांद और सूरज ग्रहण दोनों के घेरे में हैं। अब एक और लीडर के बारे में हम बताते हैं, ये हैं जनाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम सफदर, मरियम नवाज के शौहर और नवाज शरीफ के दामाद। कल तक ये मीडिया के गुण गाने वाले अपने ससुर से पूछें कि उन्होंने मीडिया वालों के साथ क्या किया, कैसे नवाजा, वो बताएंगे। आज जब ये स्टेज पर खिताब करने खड़े होते हैं तो एक एक माइक को उठा के कहते हैं कि ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ये गुलाम मीडिया है, मैं इस मीडिया से खिताब नहीं करता। और भाई आपसे पूछे कि आप आए किस लिए हैं, आपने खिताब नहीं करना, आपने मीडिया को बुलाया क्यों है? मीडिया ही के सर पे आप लोग बने हैं, जहां रोना धोना होता है, जहां फंसते हैं वह मीडिया ही को बुलाते हैं, मीडिया ही आपकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाता है। आपका तो वो हिसाब है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये मीडिया है, ये आपकी जाति उम्रा की जो है वो जायदाद नहीं है कि जहां पर आपका बात चलेगा। आपने नहीं करना गुलाम मीडिया से, आप ना करें, मगर मीडिया को इस तरह बुरा भला ना कहे। यही मीडिया है जो काया पलट देता है, ये अहम तरीन सुतून है इस रियासत का। इसके साथ जिसने भी सींगड़ाए माजी से सबक सीख लें, बेनज़ीर से लेकर यहाँ तक लुगारी ने क्या किया था, सदर फारूक लुगारी ने क्या किया था, वो जो बेटी बेटी कहते थे और फिर क्या हुआ, एक दिन उसने कहा नो बेटी कोई बेटी नहीं, मेरा नाम सरदार फारूक लुगारी है, मैं सदर हूँ, और फिर बेनज़ीर की हुकूमत चली गई। लिहाजा आप भी मीडिया से सींग अड़ा रहे हैं, मीडिया से सींग अड़ाना अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। इमरान खान को भी ये समझ लेना चाहिए, उन्हें भी मीडिया ही यहाँ तक लाया है, उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है, मगर वो भी अब मीडिया के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। देख लें कि क्या होता है रिजल्ट, लिहाजा समझदारी से काम करें और आगे चलें। इसके साथ अब हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि वो मुस्लिम लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर क्या कहते हैं मीडिया के साथ, जरा मुलाहिजा कीजिए। आज मेरे आगे ये लोगों पड़ा हुआ है, रोज का, ये डॉन का, ये हम का, ये एक्सप्रेस का, ये दुनिया का, ये न्यू का, ये आपका, ये किस लिए रखे मेरे आगे? कोई बता सकते हैं मुझे? ओ भाई आप लोग गुलाम हो चुके हो, उठाओ इनको। मैं गुलाम मीडिया के सामने बात नहीं कर